Hello everyone, my name is Purushottam Kumar and you are watching a special series on spoken English. In today's episode, you are going to learn practical uses of two words of English. In today's episode, we will especially deal with these two words as a verb. अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम क्लोज एंड शट ये दो इंग्लिश वर्ड का प्रैक्टिकल यूजेस सीखेंगे। इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेंस बिल्कुल सिमिलर आता है। क्लोज का मतलब ही बंद करना होता है और शट का मतलब ही बंद करना होता है, राइट। लेकिन आपको इसका एक बेसिक डिफरेंस ये समझना है कि क्लोज जो वर्ड है वो फॉर्मली ज़्यादा यूज किया जाता है एंड शट जो वर्ड है वो इनफॉर्मली ज़्यादा यूज किया जाता है। नाउ व्हाट इज फॉर्मल एंड व्हाट इज इनफॉर्मल? वेल, फॉर्मल का मतलब होता है जो ऑकेजनली यूज करते हैं, स्पेशल केसेस स्पेशल ओकेजन पर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लें, आप अपने घर में जिस तरह से रहते हैं, आप अपने घर में जो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं या उठने का, बैठने का, बोलने का जो तरीका होता है वो अपने घर से बाहर जाने के बाद स्कूल में, ऑफिस में, ठीक है, और इस तरह के ओकेजन पर बिल्कुल अलग होता है। घर में पहनने का जो कपड़े की जो स्टाइल होती है वो बिल्कुल अलग होती है हमारी, और अगर किसी शादी ब्याह, स्कूल, ऑफिस में जाते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में जो नॉर्मली आपकी जो एक्टिविटीज होती है वो इनफॉर्मल तरीके से होती है, और घर के बाहर जिस तरह का आपका जो एक्टिविटीज, ड्रेसिंग और बोलने का तरीका होता है वो सारे फॉर्मल होते हैं। सिमिलरली ये दोनों वर्ड्स भी आपके उस बिहेवियर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये दोनों ही नॉर्मल सेंसेस जो है इनका वो कॉमन है। जैसे दोनों का नॉर्मल सेंस है वो शट एंड क्लोज, दोनों का मतलब बंद करना होता है। जैसे क्लोज योर आइज या शट योर आइज। नाउ अगर आप अपने से बड़े से बात कर रहे हैं, उनकी आंखों को बंद करने के लिए बोल रहे हैं, देन गुड मैनर्स इज, तो अच्छी मैनर्स ये है आपके लिए कि आप क्लोज का यूज करें एंड जनरली अपने से छोटों के साथ या अपने फ्रेंडली जो सर्कल है उनके साथ शट का यूज करें। क्लोज योर आइज, शट योर आइज, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आपको मैंने गुड मैनर के हिसाब से मैं ये प्रैक्टिकल यूजेस इसका बतला रहा हूँ। नेक्स्ट, माई शॉप क्लासेस शट्स एट 10, मतलब जो मेरा दुकान है वो 10 बजे बंद होती है। तो आप क्लोजेस बोलें या शट्स बोलें, दोनों का सेंस एक ही है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। नाउ नेक्स्ट आप समझें, शट का एक स्पेशल यूज होता है। आप शट का थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस समझें कि जैसे आप झटके से कोई चीज़ बंद करते हो, जैसे दरवाज़ा या अपना घर का सूटकेस या ड्रॉवर जो होता है वो, तो उस तरह से बंद करने पर जो शट से आवाज़ आती है, तो उस तरह की किसी भी चीज़ों को बंद करने के लिए हम शट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका एक और तरह डिटेल समझ लें कि शट जो है वो एक र्यूड सेंस में यूज किया जाता है। र्यूड का मतलब होता है वो बिल्कुल रूखे तरह से अगर आपका व्यवहार है, गुस्से का व्यवहार है, तो वहां पर अगर आप बंद करने का एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो शट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई हस्बैंड शट मी आउट ऑफ द हाउस, मतलब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर निकाला और दरवाजा झट से बंद कर दिया। इट मीन्स कि वो गुस्से वाली सेंस बतला रहा है कि वो उसने मुझे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। एम आई राइट? माई हस्बैंड शट मी आउट,
शट मी आउट मतलब मुझे बाहर निकालकर बंद कर लिया ऑफ द हाउस, मतलब घर से मुझे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्लोज जो है वो पोलाइट सेंस देगा, बट यहाँ पर हम रूड सेंस दे रहे हैं, गुस्से वाले सेंस दे रहे हैं, देयरफॉर शट विल बी यूज्ड हियर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम शट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि क्लोज का। इट्स ए प्रैक्टिकल मैटर। नेक्स्ट वन इज आई शट लेटर्स इन डेस्क ड्रॉवर। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी आदमी को, ठीक है, कहीं अंदर बंद करके कुछ लॉक कर देते हैं या उसे बाहर निकाल करके बंद कर देते हैं तो शट यूज करेंगे, या किसी चीज को आप डाल करके किसी चीज में बंद करते हैं या वहां से निकाल करके बाहर करते हैं तो, और निकाल कर बाहर करके फिर बंद कर देते हैं तो आप शट यूज करेंगे। ठीक है, आ शट द लेटर इन माय डेस्क ड्रॉवर मतलब हमारा जो डेस्क है जहां पर मैं बैठता हूं उसके ड्रॉवर में मैंने लेटर को डालकर बंद कर दिया है। आ शट द लेटर इन माय डेस्क ड्रॉवर, आप किसी अपने कलीग को या किसी अदर पर्सन को बतला रहे हैं कि मैंने लेटर हमारा जो डेस्क है उसके ड्रॉवर में डालकर बंद कर दिया है। दैट्स क्लियर। हाँ, नेक्स्ट वन फिर से देख लीजिए। मैंने आपका जो अभी रूड वाला एग्जांपल दिया था, माय बॉय शट मी इन द हाउस। मैंने क्या बोला, किसी को बाहर निकालकर बंद कर दिए, शट आउट। अगर आप किसी को अंदर करके बंद कर दिए, शट इन। ठीक है, रूड बिहेवियर को शो करने के लिए शट का यूज करेंगे। दूसरा, अगर किसी भी चीज को, थिंग, आप अंदर डालकर बंद कर दें, ठीक है, या अंदर से बाहर निकालकर बंद कर दें तो शट यूज करेंगे। जैसे आप सूटकेस बंद करते हो, आपका ट्रॉली बैग बंद करते हो, ड्रॉअर बंद करते हो, व्हाटएवर। ठीक है, तो वहां पर आप शट का यूज करें। दैट्स द प्रैक्टिकल मैटर। नाउ माय ऑफिस इज क्लोज्ड और शट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। नॉर्मल सेंसेस में ऑफिस बंद होता है, दुकान बंद होता है, इस तरह से कोई भी मतलब, तो वहां पर क्लोज और शट दोनों चलता है, बट फॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए क्लोज का ज़्यादा यूज किए और इनफॉर्मल सेंस में शट का यूज ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, आई कैन सी यू विद माई क्लोज्ड आईज। अब याद रखें, नाउन के पहले जब बंद करने का सेंस आपको बोलना है तो शट नहीं बोलना है। ठीक है, आईज क्लोज्ड, आईज नाउन है, उसके पहले हम एडजेक्टिव के सेंस में क्लोज का यूज कर रहे हैं, तो जब नाउन के पहले बंद करने का सेंस में क्लोज या शट का यूज करना है एज एन एडजेक्टिव, देन प्लीज यूज क्लोज। तो आप क्लोज का यूज करें, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है क्लोज्ड आईज, बंद आंखों से मैं तुम्हें देख सकता हूं। आई कैन सी यू विद माई क्लोज्ड आईज। क्लियर। वही क्लोज्ड आईज नाउन है और उसके पहले हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं, एंड देयरफॉर क्लोज्ड इज गुड टू यूज। क्लियर। नेक्स्ट वन, he closed his eyes for the last time. He closed his eyes for the last time, मतलब उसने अंतिम बार अपनी आंखें बंद कर ली। What do you mean by here? It's a formal sense. ठीक है, फॉर्मल सेंस में यानी कि ये ओकेजन जो है नॉर्मली नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर अपनी बार अपनी लाइफ में अंतिम बार आंखें बंद करता है यानी कि वो दुनिया से वो चला जा रहा है। ठीक है, तो वह यह एक फॉर्मल ओकेजन है, इसीलिए यहाँ पर आप ऊपर अभी देखिए सच योर आइज आप बोल रहे हैं, बट इन सच सिचुएशन आप क्या बोलेंगे, क्लोज्ड हिज आइज। क्यों? क्योंकि ये इनफॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आप फॉर्मल सिचुएशन में बंद करने का इंग्लिश क्लोज बोलें प्लीज। ठीक है, देयरफॉर
he closed his eyes, ना कि shut his eyes for the last time. When you say shut, it's a rude behavior. ये दिखाएगा कि आप उदंड टाइप के आदमी हैं, आप में तमीज नहीं है, ठीक है। मरते हुए व्यक्ति के लिए भी आप जो है सो उदंडता वाले शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं. Am I clear? He closed his eyes for the last time. It's a good manner. Should we close this meeting? Now, कोई भी फॉर्मल ओकेजन को अगर आप एंड करना चाहते हो, मीटिंग, कॉन्वर्सेशन, डिबेट, व्हाटएवर, ठीक है, तो उस सेंस में आप क्लोज यूज करें, शट यूज नहीं करें. क्लोज यूज करें, शट यूज बिल्कुल भी ना करें, ठीक है. Therefore here should we close the meeting, ठीक है. ये क्या पूछना चाह रहा है? क्या आप मीटिंग समाप्त करें? Should we close this meeting? क्या आप मीटिंग समाप्त करें? Should we close this meeting? ठीक है. This road is closed today. रोड बंद होती है, रेलवे लाइंस बंद होते हैं, एयरपोर्ट्स बंद होते हैं, ठीक है, रेडियो स्टेशंस बंद होते हैं. इस तरह के जितने भी कम्युनिकेशंस वाले चैनल्स जो होते हैं, कम्युनिकेशंस मतलब जिससे आवागमन हो सके, फिजिकल और इमोशनल और ओपिनियंस, ठीक है. ओपिनियंस का भी एक्सचेंज जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है. तो इस तरह से किसी भी कम्युनिकेशन को बंद करने का सेंस जो होता है वो फॉर्मल सेंस होता है. एंड देयरफॉर क्लोज इज प्रेफर्ड, ठीक है. क्लोज का यूज किया जाता है वहां पर, ना कि शट का. क्लियर? दिस रोड इज क्लोज टुडे. यह रोड आज बंद है. क्यों क्लोज? क्योंकि कम्युनिकेशन वाले जितने भी चैनल्स होते हैं उसको बंद करने के लिए हम क्लोज का यूज करेंगे, शट का यूज नहीं करेंगे. अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था कि क्लोज फॉर्मल ज्यादा होता है एंड शट इनफॉर्मल होता है, ठीक है. तो शट जो वर्ड है आपको एक और बताया कि वो रूड सेंस में यूज होता है, ठीक है. अब सपोज करें कि आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हों, ठीक है. वो डेंटिस्ट जो है आपको बोलना चाहता है, उसने जो भी आपके माउथ में करना था डेंट, आपके जो टूथ है उसके साथ, वो करने के बाद वो बोलना चाहता है कि आप अपने मुंह बंद कर लें. नाउ अगर वो बोलता है आपको शट योर माउथ, मतलब अपना मुंह बंद करो, यह एक रूड बिहेवियर हो जाएगा वहां पर. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग शट योर माउथ, डॉक्टर विल से क्लोज योर माउथ, ठीक है. वह क्लोज योर माउथ बोलेगा क्योंकि वह गुड बिहेवियर दिखा रहा है. जैसे ही वह शट योर माउथ बोलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपना मुंह बंद करो, अपना मुंह बंद करो. इट्स ए रूड बिहेवियर, यह एक गलत व्यवहार हो गया, गुस्सा वाला दिखाएगा, ठीक है. तो अगर आपको गुस्से में किसी चीज को बंद करना है या बंद करने का ऑर्डर देना है या इस तरह का एक्सप्रेशन देना है, यूज शट, ठीक है. और अच्छी वो फॉर्मल ओकेजन्स में आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है, यूज क्लोज. एंड देयरफॉर क्लोज योर माउथ एंड शट योर माउथ. दोनों का मतलब है बंद करना, अर्थात अपना मुंह बंद करो. लेकिन जो सेंस है, जो फीलिंग है, एक्सप्रेशन जो है इमोशन का, वो बिल्कुल अलग है. एक अच्छे व्यवहार के साथ सामने वाले को बोल रहा है बंद करने के लिए, और एक डांट कर, फटकार कर, ठीक है, धमका कर बोल रहा है कि अपना मुंह बंद करो, ठीक है, अपना मुंह बंद रखो. तो जैसे ही आप बोलेंगे शट योर माउथ, इट मीन्स कि आप ये बोल रहे हैं कि अपना मुंह बंद रखो, ठीक है. ना कि क्लोज योर माउथ आप बोलेंगे तो आप ये बोल रहे हैं कि अपना मुंह बंद कर लीजिए. यानी कि वो सेंस जो है बिल्कुल पोलाइट एंड गुड मैनर वाले सेंस में जा रहा है. आई होप कि आपको क्लोज एंड शट का जो वर्ब फॉर्म है उसका यूज प्रैक्टिकल सेंस में कहाँ पर और किस सेंस को, किस एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स को देने के लिए यूज करना है आपको समझ में आ गया है. और क्लोज का जो एडजेक्टिव फॉर्म्स या नाउन फॉर्म जो है
वो उसके लिए मैं एक अलग से लाऊंगा वीडियो और उसमें समझाऊंगा कि क्लाउज का और भी कितने तरह का एक्सप्रेशंस में हम यूज कर सकते हैं।